अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्तवंशा कल्पतरूप परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय साहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। आइए सभी संत महापुरुषों को प्रणाम, पुष्कर जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान राम वनवास की यात्रा के लिए निकले हैं। सीधे पधारे हैं। प्रथम रात्रि भगवान ने निवास किया है तमसा तट पर। अर्धरात्रि को सुमंत्र जी को उठाया है और कहा अभी चलना है। भगवान राम, लखन एवं सीता जी चारों सीधे आते हैं गंगा तट पर। वहां पर श्रृंगबेरपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां का राजा है निषाद राज गुह। उस निषाद राज गुह से भगवान की भेंट होती है। संत कहते हैं कि निषाद राज गुह आज इतना प्रसन्न है, इतना खुश है। आज भगवान से कहता है प्रभु आप मेरे नगर में पधारिए आप, क्योंकि आप जानते हो जहां परमात्मा पधार जाते हैं ना, वो नगर से कम नहीं होता है। छोटा सा गांव है, फिर भी कहता है मेरे नगर में पधारिए आप। बड़ा प्रसन्न है। ये बचपन का मित्र है, भगवान के बचपन का मित्र है। संत ऐसा कहते हैं कि जब छोटा था निषाद राज गुह, जंगलों में रहने वाले जंगली लोग जैसे इनका जीवन था। और ये जो जाति है निषाद एक जाति है जो जंगलों में रहना और जंगली हिंसक पशुओं के साथ में उसका मारना खाना, ये सब इनका जीवन है। इनके पिता निषाद राज बचपन से पिताजी से कहता पिताजी कभी तो भगवान राम, कभी तो दशरथ जी के पुत्र राम से मुझे मिला करके लाओ। मेरी बहुत इच्छा है, मैं मिलना चाहता हूँ, राम से मिलना चाहता हूँ, मैं राम के साथ खेलना चाहता हूँ। पिताजी मन ही मन सोचने लगे अब हम लोग निषाद जाति के लोग हैं और हम इतने नीचे लोग हैं, और कहाँ राजा का राजकुमार बार बार अपने बेटे को कहते बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में चलेंगे। छोटा सा निषाद राज बार बार कहता था अपने पिताजी से पिताजी एक बार तो ले चलो ना, मुझे मिलना है, राम से मिलना है, मैं राम को देखना चाहता हूँ, कैसे होते हैं राजकुमार, कैसे होते हैं राजा लोग, मैं मिलना चाहता हूँ। पिताजी मन में पता था पिताजी को, पिताजी इस बात से जानते थे कि वो राजा का दरबार है और हम जैसे लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है। मैं अब भोले बल्ले बच्चों को कैसे समझाऊं, मैं कैसे समझाऊं इसको, पर टाल देते थे बेटा अभी तो छोटे हैं ना, अभी तो ऐसा है ना। फिर कह दिया, थोड़ा सा बाद में कहा तो फिर कह दिया अभी तो गुरुदेव के वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, अभी तो वहां गए हैं। ऐसे टाल देते बात को। थोड़ा बड़ा हो गया, 7-8 साल का हुआ है वो निषाद गुह, तब पिताजी से पुनः कहा पिताजी आज तो चलना पड़ेगा। अब तो हमने सुना है हमारे जो राम है ना वो गुरु कुल से पढ़ करके पुनः वापस आ गए हैं, जरा अब तो चलो। बार बार जब कहा गया तो आखिर में परेशान हो गए। पिता ने कहा चल भाई चल, आज चलते हैं। अब उस दिन क्या हुआ, गुरुदेव के वहां से शिक्षा पूर्ण करके भगवान राम चारों भाइयों के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ, दशरथ जी महाराज के साथ में, कहते हैं पूरे नगर के अंदर यात्रा निकलनी थी, सवारी निकलने वाली थी उस दिन, क्योंकि राम पढ़ करके आए हैं पुनः। इस प्रसन्नता से लोग उनका स्वागत करना चाह रहे थे नगर के अंदर, तो उसका कार्यक्रम रखा हुआ था, आयोजन रखा हुआ था उसका। भगवान राम पधार रहे हैं ना, इसलिए आयोजन था। जब निषाद को पता चला कि बड़े बड़े लोग आएंगे, भगवान को देखेंगे, उनको भेंट देंगे, दक्षिणा देंगे, मैं क्या ले चलता हूँ, मैं भी तो कुछ मेरा मित्र मानता हूँ, मैं उसके साथ में खेलूंगा, राम के साथ में जाकर गले लगूंगा, ऐसा सब मन में भाव चल रहा था। पर पिताजी ने कहा बेटा वो राजा के राजकुमार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहा नहीं पिताजी, मुझे पता है राम मुझे गले लगाएंगे, मेरा विश्वास है, मेरा मन कहता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, भले ही राजा का बेटा क्यों न हो, पर मेरी इच्छा है।
पिताजी ने मन में सोचा, बेटे अरमान तेरे बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है तेरे अरमान पूर्ण हो पाएंगे। वो छोटा सा भील बालक, कोल किरात का छोटा सा बालक निषाद गुह क्या कर रहा है? भेंट क्या दूं मैं? मेरे मित्र जब मिलेगा, मेरा राम मेरा मित्र मिलेगा, मैं उसको भेंट क्या दूंगा? कुछ तो दूं मैं, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। उसने एक बांस की खपच्चियों से एक बनाया, सुंदर सा तरकस बनाया। सोचा मेरे पास तो ऐसा ही है ना, यही दे दूंगा। और भगवान के लिए बड़ा सुंदर एक तरकस बना करके उसको बांध करके बड़ा सुंदर अपने हाथों से बनाया, एक तो ये दे दूंगा। फिर सोचा और क्या दूं, और तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसने अब एक किसी मृग को मार करके उसके द्वारा बड़ी ही सुंदर उसने जूतियां बनाई, उसकी खालड़ी से चमड़े से जूतियां बनाई, क्योंकि यही काम था उन लोगों का, जूतियां बनाई जाती है। ये बना करके जब वो निकला है, जूतियों को अपने माथे पे लिया, सोचा ये भगवान को देऊंगा, मैं अपने मित्र को देऊंगा, अपने माथे पे लेकर के निकला है। वो इतनी प्रसन्नता है मन के अंदर, बहुत खुशी लिए हुए हैं मन के अंदर। सीधा भीड़ बहुत थी, बहुत सारे लोग स्वागत के लिए लगे हुए थे, चारों ओर स्वागत के लिए सजा हुआ था पूरा अयोध्या। प्रवेश करा निषाद ने, गुहे ने पिताजी के साथ में, और दूर से देखा सवारी आ रही है, इस भीड़ में कैसे जाना होगा, कैसे जाना होगा। फिर अचानक जैसे सवारी नजदीक आती है, निषाद गुहे बार बार हाथ ऊंचा करता है, बार बार हाथ ऊंचा करता है, ऐसा ऐसा। और आप जानते हो परमपिता परमात्मा भगवान की दृष्टि कितनी तेज है, कितनी तेज है। लाखों की भीड़ से विदुर को पहचान सकते हैं, विदुर के भाव को पहचान सकते हैं, तो मेरे परमात्मा निषाद के गुहे को नहीं समझ सकते। निषाद से कहा, अरे मित्र आजा, जबकि कभी मिले नहीं थे पहले, कभी नहीं मिले थे बंधुओं, कभी भी नहीं मिलना हुआ था, लेकिन प्रेम देखिए। आप कहते हो ना भगवान के इतने सारे भक्त हैं, हम उनके पास में कहां पहुंच सकते हैं? यह आपका मन का भ्रम है। अगर आपकी निष्ठा, अगर आपकी भक्ति प्रबल हो बंधुओं, तो भगवान आपको करोड़ों की भीड़ से आपको कहेगा उसको भेजो, आप सीधे आपकी तरफ इशारा करेगा, उसको मेरे पास में भेज दो। आपकी श्रद्धा तो होनी चाहिए ना, आपकी निष्ठा प्रबल होनी चाहिए ना। लाखों की भीड़ के अंदर भगवान ने अपने कुछ लोगों को कहा, वो देखो वो जो बालक है ना, उसको बुलाओ। जैसे ही बालक आया, सामने आगे रथ के सामने खड़ा हुआ, भगवान नीचे उतरे, भगवान ने उसको गले लगा लेते हैं। आ आ निषाद गुहे आजा, गले लग जा। निषाद राज रोने लगा, छोटा सा बालक, उसका पिता थर थर कांप रहा था। सोचा दशरथ महाराज क्या कहेंगे, महाराज क्या कहेंगे, हमें मार देंगे, बेटा मत कर, ये राजा का राजकुमार है, इसके गले नहीं लगना। दशरथ जी महाराज तो खुद आंखों में आंसू आ गए उस दृश्य को देख करके। निषाद गुहे को भगवान ने गले लगाया। अरे मित्र तुम कैसा हो? गुहे ने कहा मैं बहुत अच्छा हूं मित्र, आप बताओ कैसे हो? अरे मित्र तुम क्या लाए मेरे लिए? निषाद गुहे ने कहा ये देखो, ये तरकस लाया हूं। भगवान ने अपना तरकस जो था, अयोध्या के द्वारा जो दिया हुआ तरकस था, उसको नीचे उतार करके वो जो कोल किरात उस निषाद ने जो तरकस बनाया था, उस तरकस को रखा, अपने पीछे लगाया। और क्या लाए मित्र? और अपने माथे की जो ऊपर रखी हुई जो चरण पादुकाएं थी, वो लेकर के भगवान की सुंदर सुंदर मखमली, वो सुंदर सुंदर उनके जूते जो थे एक राजकुमार के जो होते हैं, उसको उतार करके निषाद राज गुहे के द्वारा दिए हुए जूते भगवान ने अपनाए और पहने, और वापस गले लगा करके कहा मित्र बहुत अच्छा करा, तुमने ये लाए ना, अब मैं इनका ही लूंगा। इतने प्रसन्न हो गए दशरथ जी, बहुत खुश हो गए। दशरथ जी ने कहा वाह गुहे, तूने तो मेरे बच्चे को कितना सुंदर उपहार दिया है। उसके पिता को बुला करके कहा तुमने हमारे बच्चे को प्रसन्न कर दिया, जाओ अयोध्या के पास का जो राज्य है ना, आज से इसका गांव का नाम हो जाएगा श्रृंगबेरपुर, और आज से इस श्रृंगबेरपुर का सारा जो जंगल का जो राज्य है मैं तुम्हें देता हूं, आज से तुम वहां के राजा हो, जाओ।
तब से कहते हैं श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुहे के पिता को बना दिया गया। उनके पिताजी चले गए, अब निषाद राज गुहे है। आज पुनः मित्र से मित्र मिले हैं, आज पुनः भेंट हुई है। बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। निषाद राज गुहे खुश हुआ। रात्रि को सोए, विश्राम करा। जब परमपिता परमात्मा घास फूस की झोपड़ी में सो रहे हैं और मां सीता सो रही है घास फूस की झोपड़ी में, बाहर सुमंत्र सोए हैं। लेकिन आज पहली रात्रि है और लखन जी महाराज ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। आ गए, बाहर खड़े हो गए। कहां? भगवान की जो झोपड़ी बनाई हुई थी उस झोपड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं। अर्धरात्रि हुई और निषाद राज गुह आया। आकर के कहा, लखन से कह रहा है, लखन लाल जी, आप मां केकई बड़ी कुबुद्धि है। मां केकई ने निकृष्टपना करा है। मां केकई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मां केकई इतना बड़ा कैसे कर सकती है, इतना कैसे हो सकती है, पत्थर की तरह इतनी कैसे बन गई, पत्थर कैसे बन गई। कुछ बातें ऐसी, कुछ बातें कह दी। लखन लाल ने कहा, खबरदार गुह, मेरी मां केके के बारे में एक शब्द नहीं कहना, मेरी मां केके के बारे में कुछ नहीं कहना। मेरी मां बहुत अच्छी है, मेरी मां बहुत अच्छी है। निषाद राज को भगवान लखन जी ने उपदेश दिया, उपदेश दिया। लखन लाल कहते हैं, देखो ये सब ये परमात्मा की लीला है निषाद, ये सब भगवान की लीला है, ठाकुर की सब लीला है। देखो निषाद, सपने में कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है सपने के अंदर, गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है उठ करके, फिर वो अमीर तो नहीं रहता है ना, वो गरीब रहता है, वो गरीब ही रहता है। ये भगवान ये जो बना रहा है ना, सृष्टि का जो चला हुआ सिस्टम है ना, इसको कोई समझ नहीं सकता। ये परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है। यहाँ सब जो है ना, हम कठपुतलियां हैं, यहाँ सब कठपुतलियां हैं। अपने अपने कर्मों के आधार पे दुनिया सब लोग चलते हैं, सब अपने अपने कर्मों के आधार पर चलता है। केकई ने अपना कार्य करा है, भगवान राम ने अपना कार्य करा, दशरथ ने अपना कार्य करा। ये सब अपने अपने कर्मों के आधार पर चलती दुनिया है। यहाँ किसी को दोष देना, ये विधाता को चुनौती देना है। तुम विधाता को चुनौती दे रहे हो, इसका मतलब तो तुम्हें अधिकार नहीं किसी को दोष देने का। यह सब भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं और सिर्फ अपने अपने कर्मों से वो नाचती रहती है। यहाँ कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई करता नहीं है किसी को। वनवास कोई दिया नहीं गया केकई के द्वारा, ये कोई कर्म था ऐसा जो जाना पड़ता है। विधाता हो तो भी क्या हो गया, कर्म तो सबका पीछा करता है। इसलिए मानस कहती है, कर्म प्रधान विश्व की राखा। कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। जैसा कर्म करोगे वैसी आपको फल मिलेगा। लक्ष्मण निषाद, ये गीता कहलाती है। बड़ी सुंदर यहां पर गीता का तरह उपदेश दिया गया। इस प्रकार से कहते हैं, सवेरा हो जाता है, सवेरा हुआ और निषाद से कह करके भगवान ने वट वृक्ष का दूध मंगवाया है। और जैसे ही दूध मंगा करके अपनी जटाओं को खोल करके, उन रेशमी बालों को खोल करके उन जटाओं में दूध लगाने लगे, उसी समय हाथ पकड़ लिया सुमंत्र ने, कहा महाराज ये क्या कर रहे हो। मां कौशल्या ने आपके रेशमी बालों को कितने सुंदर तरीके से बालों में तेल लगाया करती थी। ये इतने सुंदर दिव्य बाल आपके, घुंघराले बाल आपके, और आप इसके अंदर ये वट वृक्ष का दूध लगा करके क्यों इनकी जटाएं बनाना चाहते हो। मैं नहीं देख सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना। हाथ पकड़ लिया सुमंत्र ने, कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, मैं प्रधानमंत्री हूं अयोध्या का, इसलिए मैं इस नाते आपको ये काम नहीं करने दूंगा, मैं ये काम नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा, सुमंत्र जी मुझे वनवासी होने का वरदान लिया ना,
मुझे वनवास ही रहना है 14 साल तक, तो वनवास में तो ऐसे ही रह जाता है ना। वो रेशमी बाल अब कहाँ है, वो चप्पल अब कहाँ है, वो सारे जो वस्त्र पहनता था वो सब उतर गए। ये वनवासी जीवन है मेरा, और इसके अंदर मुझे ऐसे ही जीना होगा, मुझे ऐसे ही जीना होगा। आप इस चीज को न दुखी हो, आप दुखी न हो, अब आप परेशान न हो। यहां से कहते हैं भगवान कहते हैं यहां से जब कहा, अपने सुमंत्र से कहा भगवान ने, सुमंत जी अब आप यहाँ से पुनः पधार सकते हैं। तो भगवान से सुमंत ने कहा, प्रभु पिताजी का आदेश तो यही था महाराज का कि आपको कुछ दिन वहाँ पर घुमा करके पुनः मैं लौट ले चलूँ अयोध्या। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हो सुमंत जी, भगवान ने सुमंत को सिद्धांत सुनाया। क्या सुनाया? भगवान सुमंत से कह रहे हैं, सुमंत जी महाराज आप तो दशरथ जी की तरह हमारे लिए पूजनीय है। सुमंत जी का बहुत सम्मान था। अयोध्या में लोग जितना दशरथ का सम्मान करते थे ना, उतना ही सुमंत जी का सम्मान करते थे। बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। भगवान ने कहा, सुमंत जी अब मैं आपको ज्ञान का कौन सा पाठ पढ़ा सकता हूं। फिर भी भगवान ने सिद्धांत सुनाया, ये धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म सुविधा से नहीं रक्षित होता है, धर्म तो बलिदान से रक्षित होता है। आप मुझे कह रहे हैं आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ये कंकड़ पत्थर, ये रास्ता कैसे आप अपनाएंगे, सीता कैसे चलेगी, सीता को साथ में भेज दो। पिता ने संदेश भिजवाया है, कभी माँ पिता के घर रहना, कभी हमारे पास रहना। तो भगवान राम ने कहा, सुमंत जी धर्म सुविधा से नहीं रक्षित होता है, धर्म तो बलिदान से रक्षित होता है। आज के समय में क्या हो गया, धर्म को हमारे अकॉर्डिंग हमने सेट कर रखा है। बस हकीकत देखा मैंने, आज लगभग मैं जिधर देखता हूं ना, वहां दुनिया के लोग धर्म को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग। बस जो भी बात होती है ना, बस ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, भगवान मान लेगा। ये भगवान माने या ना माने, पर आप जरूर मान रहे हो इस बात को, आप जरूर मान रहे हो। बनो नहीं, धर्म तो धर्म के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। धर्म हमारे अकॉर्डिंग चलने लगेगा ना, फिर वो अधर्म कहलाएगा, धर्म नहीं कहलाएगा, धर्म नहीं कहला सकता। भगवान राम ने यहां उपदेश दिया। भगवान राम कहने लगे सुमंत्र को, सुमंत जी आपको पता नहीं हम कौन से परंपरा से हैं, आप भूल गए। शिबि ददीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिबि ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊं संशय कंकट ना। धर्म धरऊं सही संकट ना। धर्मुन दूषर सत्य समान। धर्मुन दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिबि ददीच हरि चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान राम ने बड़े ही सुंदर अपने पूर्वजों के नाम ले लेकर के बताए, सुमंत जी आप भूल गए,
अरे आप तो हमारे पिता की तरह, पिता तुल्य हैं, आपको हमारा इतिहास सब पता है, आप हमारे इतिहास को जानते हो। भगवान राम ने सुमंत्र को अपने पूर्वजों की परंपरा सुना दी, पूरी गाथा सुना दी। हरिश्चंद्र, शिबी, दधीची, दंतिदेव, जो बड़े बड़े राजा हुए थे महाराज, अपने धर्म को नहीं जाने दिया। अपने प्राण चले जाए, सब कुछ चला जाए, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन धर्म नहीं मिटा, धर्म नहीं मिटा। और ध्यान रखना बंधुओं, जिस घर में से धर्म चला गया ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस समाज में धर्म खत्म हो गया, वो समाज नष्ट हो जाता है। जिस देश में धर्म खत्म हो जाता है, वो देश नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, इंसान रहे या न रहे, पर धर्म जरूर जिंदा रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आज बरसात क्यों हो रही है? धर्म जीवित है। ये पवन क्यों चल रही है? धर्म जीवित है। इसलिए धर्म जिंदा रखो बस। धर्म कौन सा? अधर्म और धर्म क्या है? सीधे से शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। अधर्म क्या है? अधर्म वो है, व्यक्ति कुछ भी काम करता है, कुछ भी काम करता है और उसको लगता है मैं ये काम कर रहा हूं, मेरी आत्मा से कुछ आवाज आ रही है, कुछ भय लग रहा है, ये गलत हो रहा है, समझना वही अधर्म है बंधुओं, बस वही अधर्म है। आपकी आत्मा जरूर एक बार आपको टोकेगी, जरूर टोकेगी, ये मत करो, ये गलत कर रहे हो आप, समझना वही अधर्म है। ये सीधा सा अर्थ है अधर्म का, बस। आप कुछ भी काम करोगे, कई बार ऐसा सोचना, कई बार आप झूठ भी बोलोगे ना, तो भी एक बार का झटका लगेगा आत्मा में, ये गलत बोल रहा हूं मैं। एक सेकंड के लिए आपको लगेगा मैं गलत बोल रहा हूं, समझना वो अधर्म है। आप चोरी कर रहे हो ना, आप तो कर रहे हो, मन कह रहा है कर ले कर ले कर ले, जल्दी कर ले, आत्मा आपकी गवाही नहीं देगी। ये तो चोरी कर रहे हो, कर तो रहा है, पर ध्यान रखना ये गलत है, ये गलत कर्म है तुम्हारे, वो अधर्म है। भगवान राम कह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र का जैसा देखो, हरिश्चंद्र जैसा राजा न तो हुआ है, ना है और ना ही धरती पे कभी होगा। ऐसा राजा हरिश्चंद्र है, ऐसा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। जहां सत्यवादी का नाम आएगा, सबसे ऊपर नाम आएगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। सूर्य वंश का प्रतापी राजा, उसी ही वंश में भगवान का जन्म हुआ है। अयोध्या का वो सम्राट, अयोध्या का नरेश हरिश्चंद्र महाराज। एक बार देवलोक के अंदर, स्वर्ग के अंदर एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई। सभा के अंदर सारे देवताओं ने कहा भाई सत्यवादी कौन है हमारे स्वर्ग के अंदर, इन तीन लोकों में सबसे सत्यवादी कौन है? तो नारद जी ने खड़े होकर के कहा सत्यवादी बताऊं कौन है? सत्यवादी है मृत्यु लोक में जाओ, अयोध्या के अंदर जाओ, अयोध्या का सम्राट महाराज हरिश्चंद्र जी सबसे सत्यवादी राजा है, उनसे बढ़कर कोई सत्यवादी नहीं, वो हरिश्चंद्र है। ईर्ष्या हो गई, देवताओं को ईर्ष्या हो जाती। देखो बंधुओं, जो ज्यादा पुरुषार्थी हो लोग होते हैं ना, उनको दूसरों से ईर्ष्या होती है। देखिएगा, जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं ना, कुछ लोग जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, उनको ईर्ष्या हो जाती है। भक्त को कभी ईर्ष्या नहीं होती। भक्त अलग होता है, ज्ञानी अलग होता है, बैरागी अलग होता है, ध्यानी अलग होता है, सबकी अलग अलग एक रास्ता है। पर भक्त को कभी ईर्ष्या नहीं होगी। जो ज्ञानी होगा, जो पुरुषार्थी होगा, उसको ईर्ष्या हो जाती है। विश्वामित्र जी महाराज सभा में बैठे थे, बड़े पुरुषार्थी हैं, आप जानते हो ना विश्वामित्र महाराज को, बड़े पुरुषार्थी है। मैंने आपको पहले कथा सुनाई थी, विश्वामित्र जी महाराज ने अपने ही पुरुषार्थ से एक नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। इतने पुरुषार्थी है विश्वामित्र महाराज, ईर्ष्या हो गई। इतना कैसे हो सकता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? परीक्षा लेनी चाहिए। बना लिया ब्राह्मण का वेश, बुढ़े ब्राह्मण बन गए, लंबी लंबी जटाएं बना करके हरिश्चंद्र के वहां चले गए। रात्रि का समय था, सो रहा था हरिश्चंद्र, पास में तारामती सो रही थी। जाकर के सपने के अंदर हरिश्चंद्र से कहा, सपना में देखिएगा,
सोरे हरिश्चंद्र सपने में आकर के हरिश्चंद्र से कहा, महाराज। हरिश्चंद्र सपने में उठा, हाँ महाराज। ब्राह्मण देवता कहो क्या आदेश है? कहा, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरा जो लड़का है ना वो बड़ा हो गया है, उसका विवाह करना है, विवाह करने के योग्य हो गया मेरा बेटा, मेरे पास में पैसा नहीं है, धन नहीं है, आप इतने बड़े सम्राट हो महाराज, मुझे आप धन दे दीजिए भरपूर मात्रा। कहा, क्या चाहिए आपको महाराज? हे ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? कहा, मुझे ये सारा राज्य चाहिए, आप दे सकते हो? सपने में हरिश्चंद्र ने कहा, सारा राज्य चाहिए आपको? ठीक है, दिया। ऐसे नहीं लूंगा, पानी लीजिए हाथ में। सपने में पानी लिवाया हाथ में, और राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ये सारा राज्य आज से आपका हुआ। सपना, ब्राह्मण तो चले गए। सवेरा हुआ, वही ब्राह्मण आकर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और कहा, राजन। बाहर आया राजा, बाहर आया। हाँ ब्राह्मण देवता, आप कौन? भूल गया मुझे? रात्रि को सपने में आया था मैं, तुझे याद नहीं है? महाराज अब याद है, हाँ, रात्रि को पधारे थे आप। कहा, ला, मुझे मेरा राज्य दे दे, मुझे पूरा अयोध्या दे दे, मुझे सारा साम्राज्य मुझे सौंप दे। महाराज बिल्कुल, क्यों नहीं। और कहा, दे दिया आपको, रात्रि को ही दे दिया। कहा, वो तो सपने में दिया था, अब हकीकत में दे दे, जा पानी लेकर के आ। और पानी लेकर के पूरा का पूरा हरिश्चंद्र ने सौगंध खाई है और कहा, आज से ये सूर्यवंश का राजा हरिश्चंद्र इस अयोध्या नगर को छोड़ता है और इस ब्राह्मण को दान में देता है, छोड़ देता है। और कहा, महाराज ये लो, दे दिया पूरा। कहा, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। दे दिया तो कुछ दान देने के, कुछ वस्तु देने के बाद में कुछ भेंट की जाती है, कुछ भेंट करो। और ये तो तुमने जो कहा वो दिया है, अब कुछ भेंट करो। ऊपर से क्या चाहिए? 1.25 मन सोना चाहिए मुझे। विश्वामित्र महाराज देखो कितने कठोर बन जाते हैं बंधुओं, परीक्षा लेने के लिए। मुझे 1.25 मन सोना चाहिए, 1.25 मन सोना चाहिए ना महाराज। जो मेरे पास था सो दे दिया। कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 1.25 मन सोना चाहिए। देगा या नहीं देगा? महाराज देंगे, जरूर, कुछ समय dीजिए। कहा, जा, 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का समय है और मेरे पास सोना नहीं आया तो देख लेना, फिर देख लेना। कहते हैं चला गया और वहां से जब निकलने लगे, रथ, घोड़े, हाथी सब कुछ दे चुका था राजा। अब पैदल चलना है। तारामती से कहा, तारा चलो, अब ये राज्य हमारा नहीं रहा। अपने छोटे से एक बेटे रोहित को लेकर के चल पड़ा वो राजा हरिश्चंद्र। देखिए बंधुओं, सपने में दिया हुआ हम तो लिखापढ़ी करके भी मना कर देते हैं, नट जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ दान दे दिया विश्वामित्र महाराज को, उस ब्राह्मण को। ले लो महाराज। निकल पड़ा। सारी अयोध्या की जनता जनार्दन घेर लेती है, हमारा राजा ऐसा नहीं है, हम राजा को नहीं जाने देंगे, हम राजा को नहीं जाने देंगे। ये ऐसा थोड़ी होता है, सपने में दिया हुआ दान थोड़ी माना जाता है। महाराज सारी जनता सो जाती है राजा हरिश्चंद्र के सामने। जाना है तो हमारे ऊपर पैर देख करके जाओ, हम नहीं जाने देंगे। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग अयोध्या के सारे राजा हरिश्चंद्र को घेर लेते हैं। महाराज आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, मैं सब कुछ दे चुका हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं निकलना चाहता हूं यहां से। 15 दिन का समय है, मुझे कुछ देना है संत को, ब्राह्मण को मैं दूंगा। इसलिए कहा। राजा हरिश्चंद्र जाने लगे। उसी समय रास्ते के अंदर ही मिल जाते हैं पुनः विश्वामित्र जी महाराज ब्राह्मण के रूप में। और कहा, राजा इतने दिन हो चुके हैं, ला जल्दी कर। कहा, महाराज रुकिए ना, मैं कोशिश करता हूं 1.25 मन सोना आपको दिलाने की, क्योंकि वो तो संकल्प था, देना था दान के अंदर, तो देना था। सीधे आए राजा हरिश्चंद्र। कहां? सीधे काशी में। काशी में आकर के राजा ने पूछा, यहां पर आदमी बिकते हैं क्या? यहां आदमियों की बिक्री होती है क्या? लोगों ने कहा, बिल्कुल होती। कहां? का काशी के बीच में चौहटा है, मतलब एक मार्केट है, एक चौराया है, वहां पर आप चले जाओ, वहां पर जाकर के आपका कोई न कोई मोल, कोई खरीदार आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आ गए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती को लेकर के, रोहित को लेकर के घास का
अपने सिर पर घास का पूंजा रख लिया और वो बिकने के लिए बैठ गए, क्योंकि ऐसा नियम था पहले। घास का पूंजा हाथ में लेकर के ऊपर माथे पर रख करके बैठ जाते हैं, तो आने वाला जो लेने खरीदने वाला होता वो समझ जाता ये बिकने के लिए बैठा है, बिकने के लिए बैठा है। राजा हरिश्चंद्र वहां बैठ जाता है और ऐसी स्थिति हो जाती है राजा हरिश्चंद्र की। देखिए बंधुओं, ये भारत की धरती है। सतिया सतमत छोड़ जो, सत छोड़िया पत जाए, छतरी बांधी लक्ष्मी बाफेर मिलेला। हे जननी जने तो है सजन के दाता के सूर, अरे नहीं तोरी जे बाजड़ी मती कमा जे दूर। आगे राजा बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं कहां? काशी के उस चौराहे पर, चौहटे पर, दारा नगर का वो चौहटा जहां राजा आकर के बैठ जाता है। बड़े सुंदर शब्दों में किसी कवि ने लिखा है, धारा नगर रे चौहटे, धारा नगर रे चौहटे, हरिचंद मांडी हाट लेवन वाला। मार्केट लगता है कई गांव में, आप देखना एक निश्चित जगह होती है जहां आकर के मार्केट लगता है, उसमें सब कुछ बेचने के लिए लोग लेकर के आते हैं, उसे हाट कहते हैं। वो धारानगर का एक जो जगह थी काशी के बीच में, उस धारा नगर के वहां पर आकर के महाराज हरिश्चंद्र बैठ जाते हैं, रोहित को लेकर के और तारामती को लेकर के। किसके लिए? बेचने के लिए। क्यों? सत्य जीवित रहना है, बस हम बिक जाएं। धारा नगर रे चौहटे, हरिचंद मांडी हाट लेवन वाला रे। कोई लेने वाला हो तो आ जाओ। कोई तो बेचे रे गेहूं गेगराओ, कोई तो बेचे रे गेहूं गेगराओ, हरिचंद बेचे नैनो बाल लेवन वाला। हरिचंद बेचे नैनो बाल लेवन वाला। कोई तो गेहूं बेच रहा है, कोई मक्का, कोई बाजरा, कोई कुछ बेचता है। आज हरिश्चंद्र राजा, अयोध्या का वो सम्राट, अपने बच्चों को बेच रहा है। इतने में तो एक माली का बेटा आया। जितने माली रो बेटो आवियो, जितने माली रो बेटो आवियो रे राजा, कर थारे बालक यारो मोल लेवन वाला रे। कर थारे बालक यारो मोल देवन वाला रे। राम जी दी रावे जको देव जोरे, राम जी दी रावे जको देव जोरे। देणो देणो बामण मेरे दान लेवन वाला रे। अरे देणो देणो बामण मेरे दान देवन वाला रे। हरिश्चंद्र ने उस माली की बेटी को कहा, भाई अब ले जा, हमें तो बामण को दान देना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। जो पैसा आएगा, जो सोना आएगा, जो कुछ भी आएगा, मुझे बामण को देना है, ले जा। लेकर के चला गया और उसका कुछ जो देना था वो पैसा दे दिया। अब दोनों रहे, कौन? वही पति और पत्नी रहे। आगे वही विश्वामित्र महाराज, कहा देख तूने कहा था 15 दिन और आज 15वां दिन है, मुझे दे दे जल्दी से जो मांगा था। क्या परीक्षा लेता है महाराज।
विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज सूर्य उदय हुआ है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं अपना दान आपको जो वचन किया है मैं दे दूंगा, आप चिंता न करें महाराज, कुछ घंटे और हैं, अभी सूर्य अस्त हुआ नहीं है, अभी और है, हम 2 बिकने के लिए बैठे हैं, मेरी पत्नी बिक जाएगी, मैं बिक जाऊंगा, आपको जो होगा मैं दे दूंगा, महाराज रुकिए ना। कोई तो बेचे रे सोनो सोरे वो राजा, बेचे तारामती नार लेवण वाला रे। महाराज कोई तो सोना बेचता है, कोई और कुछ बेचता है, आज राजा अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है, बिकाऊ है, खड़ा कर दिया, ये बिकाऊ है बेचने के लिए। जितरे तो वेश्यारी लड़की आ गई रे, जितरे तो वेश्यारी लड़की आ गई रे, ओ राजा करनी थारी रानी वालों मोल देवन वाला रे। सावरियो दीरावे जको देवे जोरे, सावरियो दीरावे जको देवे जोरे, देणो मारे बामण ने दान देवन वाला रे। धारा नगर रे चौहटे ओ, हरिचंद मांडी हाथ लेवन वाला। इतना में तो एक वेश्या की लड़की आई और सोचा बहुत सुंदर स्त्री है, काम आएगी, लेकिन फिर पता चला नहीं ये तो राजा हरिश्चंद्र की स्त्री है। सोचा अरे ये तो महारानी है, इसको तो मैं घर में रखूंगी, परेशान नहीं करूंगी, गलत काम पे नहीं लगाऊंगी, कहा मेरे घर में रहेगी, अच्छा रहेगा, सुरक्षित रखूंगी मैं। लेकर के आ गई। अब राजा हरिश्चंद्र अकेला रहा। कोई तो बेचेरे महल माली आओ राजा, हरिचंद बिके बाने जाए लेवन वाला रे। जितरे तो हरिचंद रो बेटो आवियो, करनी थारे देहे वालो मोल देवन वाला। राम जी दी रावे जका देव जोरे, राम जी दी रावे जका देव जोरे, पूरो करनो बामण वालो दान देवन वाला। इतना में तो हरिश्चंद्र को लेने के लिए हरिजन का एक बेटा आया। सोचा अरे मोटा ताजा है, लाशों को इधर से उधर करने का काम आएगा, शमशान में काम आएगा, ऐसा सोच करके उसने कहा भाई चलेगा, हरिश्चंद्र का चलूंगा। जो मोल होता है उस पूरे मोल को, तीनों को बिकावा मोल को आ गए। पुनः वो ब्राह्मण ला, कहाँ है वो पैसा? और कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने अपने तीनों को बेच करके जो पैसा जो धन था वो दे दिया विश्वामित्र महाराज को। ले जाओ महाराज, अब तो कुछ नहीं है ना? कहा नहीं अब कुछ नहीं। चला गया। कहां चली गई? देखिए अब सब तीनों अलग अलग चले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र चले गया हरिजन के वहां पर लाशों को रोकने के लिए, लाशों को जलाने के लिए। तारामती चली गई कहां? एक वेश्या के घर के। बालक चला गया कहां? एक माली के घर पर। फूल तोड़ने काम करता है बालक, छोटा सा बालक माली के फूलों को तोड़ता है और माली के पास में बेचने के लिए ले जाता है। ये काम बालक का। और वहां वेश्या के घर में काम करती है तारामती। और यहां पर हरिश्चंद्र आ गए हरिजन के पास में। हरिजन ने कहा देख ये काम करना है, लाशों को जलाना है। का खाने के लिए लोग आटा लेकर के आएंगे कुछ, और लाशों पर पका लेना, लकड़ियों पे पका लेना और लाशों के ऊपर खाना। कैसे तो राजा हरिश्चंद्र ने वो आटा खाया होगा, कैसे उसको भाया होगा, क्या दशा हुई होगी, कैसे पानी पिया होगा, दाढ़ी बढ़ गई, काले काले बाल हो गए, मतलब पूरा शरीर काला हो गया, पूरे कपड़े काले हो गए। ऐसा कहते हैं स्वरूप बन गया राजा हरिश्चंद्र का। ऐसी दशा हो जाती है राजा हरिश्चंद्र की। कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, गंगा के तट पर आती है तारामती पानी भरने के लिए। शाम का समय था, पानी भरने के लिए आई तारामती। पुनः वापस मिले नहीं, कभी नहीं मिले पुनः वापस। दोनों कभी पति पत्नी नहीं मिलते। आज
तारामती पानी का चरु लेकर के, पानी का घड़ा लेकर के आज गंगा के तट पर आती है। वेश्या ने कहा जाओ पानी लेकर के आओ। पानी लेने के लिए गंगा के तट पर आई, पानी भरा, ऊंचाने लगी, लेकिन भारी था, घड़ा ऊंचने में नहीं आया। कवि ने कहा एक दिन गंगा के तीरे, एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। अरे घड़ लो ऊंचा दे मारो, बोली तारामती रानी। शाम का समय था, राजा हरिश्चंद्र लाशों को जला करके पुनः हरिजन के घर पे जा रहा था। इधर गंगा के तट पर तारामती घड़े को उचा रही थी। जाते हुए आदमी की पूंछ दिखाई दी, पता नहीं था राजा हरिश्चंद्र है। बोला ए भाई, ए बीरा, एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। अरे घड़ लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती रानी। हरिश्चंद्र ने जैसे ही रुक जाते हैं पैर, हरिश्चंद्र को लगा कि यह आवाज जानी पहचानी लग रही है, लगता है किसी आवाज किसकी। सेंधी सी बोली सुनने सांभलियो सतवादी राजा। सेंधी सी बोली जैसी सुनी संभल गया राजा हरिश्चंद्र, पर पीछे मुड़ा नहीं। सोचा पीछे मुड़ के देखूंगा, मेरा स्वरूप देखेगी ये तारामती रानी तो कितना रोएगी, कितना रोएगी, लेकिन देखूंगा नहीं। सेंधी सी बोली सुनने सांभलियो सतवादी राजा, पर अपनो धर्म निभा दो, वो कर गयो आना कानी रे। कर गयो वो आना कानी रे, झुक गया दो नेड़ा कर सलाम रे। जन मारा भीड़ू रे गया हिवड़ा ने दोनों थाम रे। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने देखा नहीं और सोचा कुछ तो जवाब देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने देखा, रानी पीछे मुड़ करके, और रानी ने देखा, एक दूसरे को देखा, झुक गया तो नैना, दोनों ने जैसे ही देखा आंखों में आंसू बहाए। जनमारा भिड़ू रह गया हिवड़ा ने दोनों थाम रहे। अंत में दोनों को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, उन्हें मिलना नहीं है, और कहते हैं दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए पुनः। ऐसी परीक्षा कहते हैं और भी परीक्षा बाकी रह जाती है। एक दिन शाम का समय था, बालक फूल तोड़ रहा था, फूलों के साथ में खेल रहा था, तोड़ता तोड़ता इतने में विश्वामित्र महाराज को और परीक्षा रहनी बाकी रह गई। भयंकर भुजंग काला नाग बन जाते हैं और उस रोहित बालक को डस लेते हैं और बालक मर जाता है। कहते हैं आवाज आई रोने की आसपास के पड़ोस की, तो पता चलता है, जाकर के सूचना दी उसको, जाकर के पुण्य बताया तारामती को कि तुम्हारा बालक मर गया। तारामती बहुत रोई है, बहुत रोई है। क्या दशा हुई होगी उस बालक के मरने पर, तारामती बहुत रोई है। कहते हैं तारामती ने अपने कुछ वस्त्र को फाड़ करके रोहित को लेकर के शमशान चली है। आगे पीछे कोई है नहीं, शमशान कौन ले जाए। रोहित को, लाश को लेकर के शाम का समय होने वाला है, उसी समय बरसात हो रही है, और कहते हैं तारामती शमशान में लेकर के आती है रोहित की लाश को। लकड़ियां जलाई है, लकड़ियों पे रखा है लाश को, जलाने लगी। आवाज आई पीछे से, ठहरो। पीछे मुड़ के तारामती ने देखा एक काला कलूटा आदमी, अंधेरा था, साफ दिखाई दिया नहीं, स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। उस आदमी ने कहा ऐसे नहीं जला सकते आप, तुम यहां पर बालक कर लगता है, टैक्स लगता है, कपड़ा लगो, कुछ दीजिए, कर के रूप में थोड़ा सा कपड़ा देना पड़ेगा। तारामती ने कहा मेरे पास में कहां है वस्त्र, मेरे पास में कहां है, मैं कहां से लाऊं, मुझे नहीं मतलब है, मुझे तो कर से मतलब है। राजा हरिश्चंद्र ने स्पष्ट मना कर दिया।
तारामती ने कहा, हे भगवान, हे विधाता, ये कैसी परीक्षा लेता है, हे विधाता कैसी परीक्षा लेता है। कहते हैं थोड़ी सी साड़ी थी, उस थोड़ी सी साड़ी में से भी कहते हैं और फाड़ी, और जैसे ही देने लगी उसी समय आकाश में बिजली चमकती है, भयंकर बरसात होती है। बिजली जब चमकी है उस समय कहते हैं राजा हरिश्चंद्र का चेहरा साफ दिखाई दे देता है। राजा हरिश्चंद्र समझ गए ये रोहित है, ये तारामती है। तारामती ने राजा हरिश्चंद्र को पहचान लिया। जब कहा आप, उसने कहा तारामती तू, ये मेरा बेटा, क्या रोए हैं तीनों मिलकर के, क्या रोए हैं। उसी समय कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश देवता इंद्र आदि वरुण आदि सारे प्रकट हो जाते हैं और कहा महाराज जय हो जय हो जय हो, महाराज आपकी जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, जय जयकार होती है। और कहा विश्वामित्र महाराज ने कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम परीक्षा में पास हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगना चाहते हो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज आप देना चाहते हो ना, तो हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम एक ही चीज चाहते हैं कि ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना। जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है ना, वैसी परीक्षा किसी और की मत लेना महाराज, इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। ये राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कौन नहीं जानता है। भगवान राम ने सुमंत्र को कहा, सुमंत जी आप तो जानते हैं ना, याद दिला रहे हैं अपने वंश की परंपरा को, याद दिला रहे हैं अपने वंश के राजाओं को, याद दिला रहे हैं सुमंत जी हम उन राजाओं की वंशज हैं, हम उन राजाओं की परंपरा के लोग हैं, हम वापस कैसे चले जाएं अयोध्या। भगवान राम ने समझाया सुमंत जी को, समझाया बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपो तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। श्री राम जय जय बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान राम ने इस प्रकार समझा बुझा करके नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी कहा सुमंत जी आपको जाना चाहिए, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न ननियाल गए हैं, हम दो भाई इधर आ गए हैं, सीता हमारे साथ में आ गई है, वृद्ध माता पिता अकेले हैं, आप जाइए पिताजी की सेवा करो, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। और हाँ सुमंत जी हमारा भरत आ जाए ना, भरत को राजा बना देना, बस और कुछ नहीं चाहते। जाना नहीं चाहते हैं सुमन जी, लेकिन जबरदस्ती रथ में बिठाया गया, बिठा करके विदा करते हैं। और भगवान विदा करके सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी तीर गंगा तट पर, इधर गंगा तट पर आ जाते हैं। अब सीधा गंगा पार करने के लिए आए हैं। यहां कहना चाहते हैं सुमंत जी को, सुमंत जी अब आपका राज्य खत्म हुआ, अब मेरा प्रेम राज्य शुरू हो गया है, प्रेम का राज्य शुरू हो जाता है। प्रेम अब क्योंकि आप जानते हो ना, यहां पर अयोध्या की सीमा खत्म हो जाती है, श्रृंगेरपुर आ जाता है ना, तो गंगा के उस तट पर अब आगे पूरा वनवास है, जंगल है, तो इधर जो श्रृंगेरपुर है, इसलिए कह दिया अब आप यहां से विदा हो जाइए, आपका राज्य खत्म हो गया है, अब यहां से हमारा प्रेम का राज्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रेम राज्य में आप रह नहीं पाओगे साथ में, मेरा लोग कैसे मेरे साथ में प्रेम करेंगे, लोग छोटे छोटे लोग भी मेरे साथ में प्रेम से रहेंगे और मेरे साथ में कैसे जीवन जिएंगे आप देख नहीं पाओगे। बार बार आपको लगेगा कि राजा के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, आप प्रधानमंत्री होंगे तो प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा, समस्या ये आएगी। और प्रेम में छोटा न बड़ा कुछ नहीं होता है बंधुओं, आप जानते हैं प्रेम में छोटा और मोटा नहीं होता है, प्रेम तो प्रेम है, प्रेम कुछ नहीं देखता है। दादा पोते से तुतली भाषा में बात करता है ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है पोते को। बूढ़ा दादा 50-60 साल का, 70 साल का तुतली भाषा में बात करेगा ना,
छोटा सा बच्चे को अच्छा लगेगा। बच्चे से बार बार मजाक करेगा ना कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि उसको प्रेम है। प्रेम में छोटा और मोटा नहीं होता है। सुमंत को इसलिए वापस भेज दिया कि आप, अब मैं राम केवट के पास जाऊंगा, केवट के पास जाऊंगा ना, और केवट के वहां पर केवट तो केवट है, कैसा भोला भाला और निश्चल है वो, भगवान राम को किस प्रकार से बात करता है वो अच्छी लगेगी नहीं सुमंत जी को। सुमंत जी को गुस्सा आएगा, सुमंत जी को क्रोध आएगा। इसलिए सुमंत्र को कहा आप पधार जाइए, अब यहां से मेरा राज्य शुरू हो गया है। बस भगवान सीधे पधारते हैं कहां, गंगा तट पर आए। गंगा तट पर आकर के खड़े हो गए, और कौन था गंगा के तट पर? मांगी नावन केवट आन, मांगी नावन केवट आन, कही तुम्हारू मरम में जान, कही तुम्हार मरम में जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान सीधे यहाँ गंगा के तट पर आते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं यहां रशीला प्रसंग शुरू होने वाला है केवट का, जो एकदम भोला भाला है। भगवान किसको मिलता है आपको पता है? भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना बंधुओं, तो भोले बन जाओ। बस जितना हो सकता है सरल हृदय, भोलापन भगवान को अच्छा लगता है। आज तक भगवान मिला है ना भोले भालों को मिला है, ज्यादा ज्ञानियों को नहीं मिला। हाँ, ज्यादा ज्ञानियों को मिला होगा, पर बस दर्शन देख करके पुनः चला गया भगवान, टिका नहीं भगवान। स्थायी भगवान कहां रहता है? भोले भाले भक्तों के वहां। आपके मन में से कपट निकल गया, समझो भगवान आपके मन में आ गया। भगवान आपके मन, या बालक को मिला, मतलब बालक की तरह हृदय बना लो आप। कैसा निश्चल होता है, भगवान भाग करके आता है। देखो जैसे बालक रोता है, मां कैसे भाग करके आती है? मां कैसे उड़ जाती है? मां को भले ही कितनी भी नींद आई हुई हो, भले ही कितनी गहरी सोई हुई हो, और बालक अगर रो जाता है, मां को नींद खुल जाती है। और बालक पास में सोया हुआ हो और मां सो जाती है, भले ही बाहर रेलवे पटरी हो, रेले चलो, भले ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ आवाज आती है तो भी खुलती नहीं नींद। भले ही बाहर बिजली चमको, भले ही बाहर साउंड चलो, भले ही बाहर लड़ाई हो जाओ, मां की आवाज नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। लेकिन वही मां जब छोटा सा बालक पास में सोया हुआ होगा, थोड़ा सा रोएगा, मां की नींद खुल जाएगी, मां की तुरंत नींद खुल जाती है। भगवान कहता है बस मैं मेरे भक्त रूपी बालक की कभी रोता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तुरंत भाग जाता हूं, भाग के आता हूं, चाहे भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अपने आप को बालक बना लो, अपने आप को निश्चल बना लो, और भगवान को पुकारो। दूसरी है भगवान को पुकारो, भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा होती है, भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान की पुकार बस भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है, बहुत जल्दी पहुंचती है। बस बैठ जाओ, हे प्रभु आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना,
आओ नंद नंदना गोपियों के प्राणधन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण राधा जी के रमणा। पुकार होनी चाहिए किसे? मीरा की तरह पुकार होनी चाहिए। कैसे? सबरी की तरह। भगवान पुकारने से मिलता। भगवान के सामने बालक बन जाओ। भगवान के सामने जितना रोगे, हमारे मन में से गंदगी बाहर निकलेगी आंखों के आंसू के द्वारा। अगर आप निश्चल होकर के, निष्काम होकर के रोगे, आंसू के द्वारा आपकी गंदगी बाहर निकलेगी आपकी। इसलिए भगवान को पुकारो, भगवान के लिए रो, भगवान जरूर आएगा आपके पास में, जरूर पधारेगा। वो निषाद राज है। निषाद राज एकदम भोला भाला। और आप जानते हो ना, गांव के लोग थोड़े भोले होते हैं, शहर के लोग ज्यादा चालाक हो गए हैं। चतुर होना गलत नहीं है, चालाक होना गलत है। चालाक नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, चतुरता तो होनी चाहिए। और गांव के लोग तो बड़े भोले भाले होते हैं, क्योंकि एकदम प्रकृति के नजदीक रहते हैं, सहज स्वभाव होता है, एकदम प्रकृति के नजदीक है। खेत हैं, खलियान हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं ना, दिल के साफ होते हैं। जितने शहरों के लोग होंगे ना, कपटी होंगे, मन में कपट होगा, ईर्ष्या होगी, राग होगा, द्वेष होगा। पर गांव के लोग थोड़े भोले होते हैं, मन के साफ होते हैं, जो आना है कहना है कह देते हैं। केवट भी ऐसा ही भोला भाला है, एकदम शुद्ध हृदय का, मन में किसी प्रकार का भाव नहीं है, बस भगवान का भक्त है, बस ये समझ लो। भोला भाला है, उसको तो पता ही नहीं कि कैसे बात की जाती है साहब। उसको तो ये भी पता नहीं कि मेरे सामने ब्रह्म खड़ा है, मेरे सामने भगवान खड़ा है, मुझे कैसे बात करनी चाहिए। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। ऐसा जीवन होना चाहिए भगवान के सामने, ऐसा जीवन भोला भाला। और केवट का रसीला प्रसंग शुरू हो रहा है बंधुओं, रसीला प्रसंग है। हम चाहते हैं कि इसको दो टुकड़ों में नहीं करें, एक ही भाग में कर दें, अलग अलग भाग में नहीं। तो हम इस केवट के प्रसंग को हम कल की कथा में जरूर सुनाएंगे। आप बड़े प्रेम से सुनना, बड़ा प्यारा प्रसंग है केवट का, बड़ा अटपटा है, अटपटे शब्द बोलता है। केवट भगवान के साथ वार्तालाप करता है, लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, बड़ा रसीला प्रसंग है, बहुत आनंददायक प्रसंग है। और भगवान खुल करके हंसाता है भगवान को ये केवट। आज तक इतने भगवान कभी हंसे नहीं थे, ऐसे भगवान कभी हंसे नहीं थे आज तक। उदास आए थे भगवान, बेचारे रोए हुए, हालत खराब थी घर की, कैसे सारा उदास सी गमगीन का माहौल था। भगवान जब केवट के पास में आते हैं ना, खिल खिला के हंस पड़ते हैं। ऐसा ही हंसाने वाला भगवान का भक्त है ये, देखो आज हंसाने वाला। कल हम इसकी कथा सुनेंगे केवट जी की, बड़ा प्यारा प्रसंग है, आप लोग सब बड़े प्रेम से सुनना।